हिड़मा मारा गया। जी हां, सुकमा जिले और आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे अल्लूरी सीताराम राजू जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। इस मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए हैं। सूत्रों का कहना है कि ढेर किए गए नक्सलियों में बड़े कैडर स्तर के सदस्य शामिल हो सकते हैं। हालांकि उनकी पहचान की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। सुरक्षा बल इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। आशंका है कि कुछ नक्सली अभी भी जंगलों में छिपे हो सकते हैं। मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी नक्सली हिड़मा और उसकी पत्नी के ढेर होने की खबर है। तेलंगाना डीजी ने हिड़मा के ढेर होने की पुष्टि की है। इधर ऑपरेशन टीम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बातचीत की है। तो हिड़मा ढेर हो गया है, नक्सलियों का टॉप लीडर मारा गया। आपको यह भी बता दें कि कई बड़ी वारदातों में हिड़मा शामिल था और 1 करोड़ रुपए का इनाम इसके सिर पर घोषित किया गया था। और 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का जो टारगेट है, मार्च की मियाद इसके लिए दी गई है। और इसके पहले ही बताया जाता है कि सुरक्षा बल इस टारगेट को अचीव करने की दिशा में बड़ी एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं, काफी ज्यादा अग्रसर हैं। और बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहा और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कितनी बड़ी उपलब्धि इसे बताया है, आपको सुनाते हैं। आज दिनांक को छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर में अल्लूरी सीताराम जिला, मूलतः आंध्र प्रदेश राज्य का जिला है, उधर एक पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 6 माओवादियों को मारे जाने का जानकारी आंध्र पुलिस ने कंफर्म किया। उनकी शिनाख्ती में सबसे मोस्ट वांटेड मोस्ट कैडर माडवी हिड़मा, वर्तमान में सेंट्रल कमेटी मेंबर और पूर्व में पीएलजी पटना नंबर 1 का कमांडर भी रहा। न सिर्फ बस्तर इलाका में नक्सल विरोध अभियान के दृष्टिकोण से संपूर्ण भारतवर्ष में एक खूंखार माओवादी कैडर ग्रुप उनका शिनाख्ती है और उनके ऊपर लाखों के इनाम भी पहले अलग अलग राज्य सरकार ने घोषित करके रखा है। और एक आतंक का चेहरा बनकर विगत लगभग 20 वर्षों से दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी एरिया के अलावा सीमावर्ती राज्यों में भी कई हिंसात्मक गतिविधि में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा। उनका डेड बॉडी आज ईएसआर जिला में सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। छत्तीसगढ़ के सुकमा और कोंटा जिले से लगा हुआ जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, ईएसआर कहते हैं, अल्लूरी सीताराम जिला है। उस जिले में एक पुलिस मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है और उस सूचना के आधार पर उसमें जो नाम सामने आए हैं उसमें एक सीसी मेंबर जो पिछली बार बना था, हिड़मा, इसका भी नाम है। तो ये जो उसमें उसकी पत्नी और 4 उसके और साथी, ऐसे सारे लोगों का नाम है। तो आंध्र प्रदेश की सीमा में हुआ ये नक्सल विरोधी अभियान और उसमें हिड़मा के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है। कंफर्मेशन होना शेष 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। इस विषय को लेकर जो अभियान केंद्र की सरकार, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और राज्य की सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और सारे ही राज्यों में ये काम जो किया जा रहा है, इन सारे ही विषयों को लेकर के ये महत्वपूर्ण। तो विजय शर्मा कह रहे हैं कि न्यूट्रलाइज होने की सूचना है, कंफर्मेशन अभी बाकी है, लेकिन क्या अभी आधिकारिक पुष्टि कर दी है सुरक्षा बलों की हिड़मा मारा गया है? हिड़मा के साथ और कितने नक्सलियों का खात्मा हुआ है, जानने के लिए रुक कर लेंगे सीधा बस्तर का, जहां से हमारे बस्तर ब्यूरो धीरेन्द्र तिवारी हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र जी, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं कि जवानों को लगातार नक्सल विरोधी ऑपरेशन में मिल रही है। विजय शर्मा कह रहे हैं धीरेन्द्र जी की अभी आधिकारिक पुष्टि होने की संभावना है, सूचना बस आई है, लेकिन क्या आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि हिड़मा मारा गया है, ढेर कर दिया गया है? अमित जी, आपको बता दूं, अभी तक इस पर कोई विशेष प्रतिक्रिया जो है किसी आधिकारिक पर्सन के द्वारा नहीं दिया गया है। अभी जैसा कि बताया जा रहा है कि ये हिड़मा है या अन्य कोई, इस पर अभी तक कोई बात नहीं की है। हालांकि सभी अधिकारी ये कह रहे हैं कि ये माडवी हिड़मा है। जैसा कि अभी बस्तर आईजी सुंदरराज पी को आपने सुना, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि ये खबर जो है कंफर्म है और
एक तरह से जो बस्तर के जो आलाधिकारी हैं वो इस खबर को पुष्ट कर रहे हैं। हालांकि जहां पर ये मुठभेड़ हुई है सीताराम जी अल्लूरी जिला, जहां पे ये आज तड़के सुबह 6 से 7 बजे के बीच में एनकाउंटर हुआ। जी 6 माओवादी इस एनकाउंटर में मारे गए, जिसमें भारत का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड माओवादी मारवी हिड़मा भी ढेर हुआ है। लेकिन उस स्टेट से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जी हालांकि जो डीजी है उन्होंने इस बात का जो है बताया कि हिड़मा के मारे जाने की संभावना है। और हाँ जैसा कि सूत्र बता रहे हैं और जो अलग अलग क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों की बात हम करें तो जैसे हमारी बात हो रही है, वो माओवादी जो हिड़मा है उसके मारे जाने की न्यूज को कंफर्म कर रहे हैं। तो अमित, बड़ी खबर है ये। आज छत्तीसगढ़ के लिए खुशी का दिन है। जी इस खुशी के बीच पे सुकमा में माओवादी जो टॉप नक्सली उसके मारे जाने की जश्न भी मनाया गया, पटाखे फोड़े गए और बताया गया कि किस तरह का ये मारवी हिड़मा का एक यहाँ पर जी खौफ रहा है। मारवी हिड़ना ने कितना दर्द बस्तर को दिया है, ये जश्न जो मनाया गया उसको देखकर ही समझा जा सकता है। और मैं कहूंगा कि बस्तर में एक काला अध्याय जो माओवाद लीडर का था उसका अंत हुआ है। जी मारवी हिड़मा एक ऐसा नक्सली जो एक बटालियन को तैयार करता है। पीएलजीए बटालियन जो सन 2000 में गठन हुआ, 25 साल जिस पीएलजीए बटालियन को हुआ, वो 25 साल टॉप जो बटालियन थी पीएलजीए की जी जी बटालियन नंबर 1, उसका कमांडर रहा है। और 26 बड़ी घटनाओं में ये नक्सल हमलों में शामिल रहा, जिसमें 76 जवान जो सीआरपीएफ के शहीद हुए उसमें शामिल रहा। उसके अलावा झीरम घाटी जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जिसमें साफ हो गया, खत्म हो गया, उस घटना में शामिल रहा। बुरकापाल हमले में जिसमें डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। टेकलगुड़म मुठभेड़ जिसमें 23 जवान शहीद हुए। ऐसी तमाम जो घटनाएं बस्तर में हुई उसके पीछे ये मारवी हिड़मा रहा है। अगर मैं कहूं कि बस्तर को दहलाने वाला ये माओवादी आज मारा गया तो इसमें कोई बेईमानी नहीं होगी। अब बस्तर शांत होगा, इस पर भी बेईमानी नहीं होगा, क्योंकि नक्सली तो बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में बस्तर में रहे हैं जी लेकिन बस्तर को अगर लाल करने में कोई एक शख्स बड़ी भूमिका निभाया तो ये मारवी हिड़मा है, जिसके नाम से बस्तर जो है आज तक खौफ में जीता रहा है। बस्तर के जो तमाम आदिवासी ग्रामीण हैं जो जी बस्तर के विकास की बात करते हैं, बस्तर में विकास होने की बात करते हैं, जी वो कहीं ना कहीं माओवादी जो कमांडर था मारवी हिड़मा उसके खौफ के चलते बात नहीं कर पाते थे। कई ऐसे लीडर जो राजनीति में आना चाहते थे वो इस माओवादी के चलते राजनीति में प्रवेश नहीं कर रहे थे। तो अब बस्तर में इसके मारे जाने के बाद एक बड़ा बदलाव भी हमें बिल्कुल देखने को वीरेंद्र जी, मिलेगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इन मुठभेड़ को लेकर क्या अपडेट है, क्या अभी भी मुठभेड़ जारी है या खत्म हो चुकी है? ना, मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। 6 माओवादियों के शव बरामद कर दिए गए। जी उनमें से एक माओवादी जो है मारवी हिड़मा जो सीसी मेंबर था वो है। उसके अलावा राजक्का जो मारवी हिड़मा की पत्नी है जिस पर 40 लाख रुपए का इनाम था, उसके शव बरामद किए गए। उसके बाद चेल्लूरी नारायणा सुरेश जो एसजीसीएम है, स्पेशल जोनल कमेटी का मेंबर है, उसको, और एक टेक्निकल कमेटी का मेंबर है शंकर, इसको मार गिराने में सफलता मिली है। 2 माओवादी है जिनकी अभी शिनाख्त होना बचा है, तो बड़ी सफलता है। सुबह से ही ग्रेहाउंड जो आंध्र प्रदेश की एक बड़ी सफलता हासिल करने वाली फोर्स है, ये बड़ी सफलता हासिल हुआ जो बड़े माओवादी कड़र को ढेर किया है। जी अमित, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं धीरेन्द्र जी की सुरक्षा बलों की है, लेकिन देखना होगा कि कब तक इस पर आधिकारिक पुष्टि हो पाती है। और अब इंतजार यही है कि पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की धरा से नक्सलवाद का खात्मा हो ही जाए। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए।